लेकिन दिल्ली की आबोहवा में जो जहर घुला हुआ है और लगातार ये घुलता जा रहा है, उस पर दिनों दिन तो सियासत बढ़ रही है, बजाय इसके कि सभी मिलकर इस प्रदूषण को खत्म करने पर काम करें। दिल्ली हरियाणा को जिम्मेदार बताती है तो हरियाणा पंजाब को जिम्मेदार। दरअसल राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही सांसों का दिवाला निकल रहा है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करूं तो ये 300 के पार चली गई है, यानी कि बहुत खराब, खतरनाक कैटेगरी में आ चुका है। दिल्ली के 12 इलाकों को रेड जोन में काउंट किया गया है। 13 हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया। यहां पर फॉगिंग की जा रही है। ग्रैप 1 पहले से लागू है, अब ग्रैप 2 लागू हो सकता है क्योंकि दिल्ली का AQI 300 प्लस हो चुका है। दिल्ली में जहरीले अटैक पर एक्शन की बजाय आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के सीएम ने आरोपों पर पलटवार कर दिया और कहा कि झूठे आरोप लगाना, अपनी नाकामियों को दूसरे पर थोपना ये आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो PM 2.5 का लेवल 307 दिखा रहा है, यानी कि पुअर कंडीशन में पहुंच गया है। यही नहीं, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में धुंध का मौसम है और ये धुंध पॉल्यूशन की वजह से बढ़ गया है। अगर ओवरऑल दिल्ली समेत अन्य इलाकों की बात करें दिल्ली में, तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जरा नजर डालेंगे तो अलीपुर 312, आनंद विहार सबसे अधिक 362 है लेवल, जबकि अशोक विहार 329, नया नगर 317, बवाना 356, बुराड़ी का अगर बात करें तो 351 है। इस तरीके से पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 307, 320 इस तरीके से पुअर कंडीशन में पहुंच गया है। दिल्ली में दिवाली और सर्दी से पहले ही AQI लेवल बढ़ने लगा है। जल्द ही दिल्ली में ग्रैप 2 लागू किया जा सकता है, जिसके बाद प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कई कामों पर बैन लग जाएगा। ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये सरकार की एक योजना है जिसे दिल्ली NCR में बढ़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है। इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। मुख्य तौर पर 4 फेज में ये लागू होता है। जैसे जैसे प्रदूषण का मीटर बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रैप का लेवल चढ़ता जाता है और इसी के हिसाब से पाबंदियां भी बढ़ाई जाती हैं। ये पाबंदियां कैसी होती हैं वो इस वक्त आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन वर्क पर पाबंदी होती है, भारी वाहनों पर पाबंदी लग जाती है। देखो, समस्या तो बहुत है, जलन तो होती है आंखों में बहुत ज्यादा, और अभी तो शुरुआत है, तो अगले महीने देखिए कि बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। हम लोग राइड चलाते हैं तो हमें पता है क्या स्थिति है। मास्क लगाने के बाद भी, चश्मा लगाने के बाद भी आंखों में पूरी दिन जलन रहती है, लेकिन यही है, हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग काम करते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन बहुत बुरा हाल है। हमारा घर है इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते, तो हम दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते, प्रदूषण को देखते हुए। सिर्फ ये मजबूरी हमारी, हम रहते हैं। सोचिए, दिल्ली वाला कोई कहे कि दिल्ली में रहना हमारी मजबूरी है क्योंकि घर यहाँ है, काम यहाँ है, लेकिन प्रदूषण यहाँ पर उन्हें जीने नहीं दे रहा। दिल्ली में हवा जहरीली है, लोग परेशान हैं, जीना मुहाल है, लोगों की सांसों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी, लेकिन केवल सियासत हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका दावा यह है कि पंजाब ने पराली जलाने पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पराली केवल हरियाणा में चल रही है या उत्तर प्रदेश के गांव में चल रही है। पराली तो पंजाब में भी चलती है।
दिल्ली की सीएम भले ही ये दावा करे कि पंजाब से ज्यादा पराली हरियाणा में जलाई जाती है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही गवाही देते हैं। इस साल 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक पंजाब में पराली जलाने के 1113 मामले रिपोर्ट किए गए, तो वहीं हरियाणा में इसकी संख्या इससे ठीक आधी 559 और उत्तर प्रदेश में 528 मामले दर्ज हुए। यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मामलों को जोड़ भी दे तो पंजाब से कम ही निकलता है। तभी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं।